जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग एक रिसेंट डेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये न्यूज़ जो आया था ये 3 महीने पहले, लगभग तीन महीने पहले का एक न्यूज़ है। उसी न्यूज़ के ऊपर आज एक अपडेशन आया है, तो उसी अपडेशन को लेके आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो न्यूज़ को जान लेते हैं। आज से लगभग 3 महीने पहले एक न्यूज़ आया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक जज थे उनका नाम था जसवंत वर्मा। तो अचानक से 3 महीने पहले क्या न्यूज़ आता है कि उनके घर में आग लग गया था, और उस आग को बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम उनके घर में पहुंची तो उनके घर के ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो बेसमेंट था उसमें एक स्टोर रूम था। तो उसमें फायर ब्रिगेड की टीम को बहुत सारे जले हुए 500 के नोट मिले। तो वो अमाउंट कितना था? वो अमाउंट था लगभग 15 करोड़ के आसपास। जले हुए 500 के नोट मिले। तो ये न्यूज़ जब बाहर आई, मीडिया में एक खलबली मच गया था, क्योंकि 15 करोड़ कैश के रूप में किसी जज के घर में रहना, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि वो जज थोड़ा सा इलीगल प्रैक्टिस वो कर रहा है। लेकिन जब ये बर्न्ट अमाउंट डिस्कवर्ड हुआ था उनके घर में, जस्टिस वर्मा के रेसिडेंट में, उसके बाद से जस्टिस वर्मा ने बोला कि मैंने कुछ रॉन्ग डूइंग्स नहीं किए, यानी मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे घर में पता नहीं कहाँ से ये 15 करोड़ रुपया आ गया। तो बात ये है कि ये जब न्यूज़ बाहर आई तो लोगों की, देखिए, एक जज का जितना तनख्वाह होता है वो अपने हाउस होल्ड की खर्चे, अपने फैमिली का खर्चे सब कुछ निकाल के, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ निकाल के, इतना सारा कैश एक साथ उनके पास होना नहीं चाहिए था। अगर उनके घर में 15 करोड़ रुपया मिला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तरीके के ऊपर वो लोग प्रैक्टिस कर रहा था। वो गलत तरीके से अपना जो पावर है उसको इस्तेमाल कर रहे थे। ये सारे एलिगेशन उनके ऊपर आने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया एक इन हाउस इंक्वायरी पैनल टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो ये जो घटना हुआ, फायर ब्रिगेड को टीम को जो 15 करोड़ रुपया मिला, क्यों मिला, कहाँ से आया, उनके बेसमेंट में कैसे आया, उनके स्टोर रूम में कैसे आया, ये सारे चीज़, उनके स्टोर रूम में कौन कौन जाते थे, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, ये सारे चीज़ को देखते हुए, ये सारे चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस इंक्वायरी पैनल अपॉइंटमेंट कर दिया उनका। तो पैनल ने क्या ढूंढा? उनको मिला कि ये एक सीरियस मिसकॉन्डक्ट कहीं ना कहीं हुआ है। ये जो हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे जसवंत वर्मा, उन्होंने कहीं ना कहीं सीरियस कुछ मिसकंडक्ट किया है, इसके वजह से इतना सारा पैसा उनके पास आया है। तो उन्होंने ये जो पैनल फाउंड किया था, वो पैनल ने रिकमेंड किया क्या? इम्पीचमेंट। ये उन्होंने इम्पीचमेंट मतलब जज को अपने पद से हटा देना, उनको अपने पद से हटा के बाहर, उनके जो जज का जो पोस्ट है उससे उसको बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो जब ये इम्पीचमेंट उन्होंने रिकमेंड किया तो उसके बाद से 21 जुलाई, यानी अब जो कल के दिन 21 जुलाई 2025 को टोटल 145 लोकसभा एमपीज़ और 63 राज्यसभा एमपीज़, इन सब ने मिलके इनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट पिटीशन डाल दिया। कहाँ पे दिया? ये पिटीशन गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के पास, और राज्यसभा का जो चेयरमैन है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है, जगदीप धनखड़ जी के पास। तो अब ये जो इम्पीचमेंट हुआ, ऐसा नहीं कि कोई जो रूलिंग पार्टी था या तो जो अपोजिशन था, इन दोनों ने मिलकर ये इम्पीचमेंट डाल दिया, ऐसा नहीं है। सारे जो मेजर पार्टीज थे, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और बाकी जितना भी अदर्स मेजर पार्टियाँ थे, सब ने मिल ये डिसीजन लिया। और जो नोटेबल सिग्नेटरीज थे उनमें से अनुराग ठाकुर जी थे, राहुल गांधी जी थे, सुप्रिया सुले, रविशंकर प्रसाद जी, इन सारे लोगों ने मिलकर वहाँ पे साइन किया। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने बोला कि ऑल पार्टीज़ आर ऑन बोर्ड। ये डिसीजन, ये जो इम्पीचमेंट का जो डिसीजन है, ये जो पिटीशन है, ये सिर्फ रूलिंग पार्टी लिया है ऐसा नहीं है। सारे जो इम्पोर्टेंट पार्टियाँ है वो सारे पार्टी मिलके ये डिसीजन लिया है। अब
सुप्रीम कोर्ट का जो इंक्वायरी था, जो पैनल बिठाया था इंक्वायरी पैनल, उन्होंने इंक्वायरी करके क्या मिला उनको, उन्होंने हर एक सीसीटीवी फुटेज को देखा, 55 विटनेस से बात किया, फिजिकली इंस्पेक्शन किया जगह का। तो उन्होंने क्या मिला, उनको क्या मिला, जस्टिस वर्मा एंड फैमिली हैड एक्टिव कंट्रोल ओवर कैश लेडन स्टोर रूम। जिस स्टोर रूम के अंदर ये सारा 15 करोड़ का कैश था, ये सारे उस स्टोर रूम के अंदर सिर्फ ये जस्टिस वर्मा और उनके फैमिली का ही आना जाना था। एक्टिव कंट्रोल था उस स्टोर रूम के ऊपर, कोई बाहर के लोग वहाँ पे घुसते नहीं थे। ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज से और बाकी जो विटनेस थे उनके घर में, वो सारे को मिला के सब कुछ इंक्वायरी करके यही मिला कि जस्टिस वर्मा और उनके फैमिली छोड़ के उस स्टोर रूम पे कोई बंदा जाता नहीं था और उस स्टोर रूम का पूरा एक्टिव कंट्रोल इन लोगों के पास था। तो तब जाके इन्होंने रिकमेंड किया क्या, इनकी रिमूवल इम्पीचमेंट ड्यू टू सीरियस मिसकंडक्ट। क्योंकि सही तरीके से एक जज का जो तनख्वाह होता है उसके ऊपर उसका जो एक्सपेंडिचर होता है, उसके बाद उनके पास इतना सारा पैसा, मतलब 15 करोड़ के आसपास कैश, वो भी कैश फॉर्म में उनके पास होना नहीं चाहिए था। ये कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से ये पैसा उनके पास आया है। तो एक जज के पास जब ऐसे गलत तरीके से आया हुआ पैसा रहता है, तो ये न्यूज़ जब बाहर आता है तो जज, ये जो जुडिशियल प्रोसीड्योर है, जुडिशियल सिस्टम है, इसके ऊपर से धीरे धीरे करके लोगों का, आम लोग, कॉमन पब्लिक का भरोसा उठने लगता है। इसीलिए ये एक सीरियस ऑफेंस है और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब ये लीगल प्रोसीड्योर क्या है इस इम्पीचमेंट का, ये लीगल प्रोसीड्योर जज इंक्वायरी एक्ट 1968 को फॉलो करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम क्या है, पहले स्पीकर और चेयरमैन एडमिट द मोशन, जो इम्पीचमेंट मोशन ये सारे एमपी लोग मिलके दिया है, ये इम्पीचमेंट मोशन ओम बिरला जी और जगदीप धनखड़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी जिनमें सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेगा, कोई ना कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेंगे, फिर एमिनेंट जूरिस्ट भी रहेंगे उसके अंदर। ये 3 लोग रहेंगे। ये 3 लोग मिलके जो कमेटी फॉर्म होगा, वो कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट कहाँ पे जाएगा, पार्लियामेंट के पास। फिर ये जब अगर ये मिसकॉन्डक्ट हुआ है, उसके मिसकॉन्डक्ट के थ्रू ये 15 करोड़ रुपया जस्टिस वर्मा के घर आया है, अगर ये प्रूव हो जाता है, यानी जस्टिस वर्मा को दोषी पाया जाता है, तब बोथ हाउसेस मस्ट पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तब जो रिपोर्ट है वो बोथ हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा और प्रेसिडेंट साइन द रिमूवल लेटर। तो इम्पीचमेंट का जो बिल है वो दोनों हाउस से अगर मिसकॉन्डक्ट प्रूवन हो जाता है, उसके बाद दोनों हाउस से पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से, और उसके बाद प्रेसिडेंट जब साइन कर देगा तो ये इम्पीचमेंट लागू हो जाएगा, यानी जस्टिस जसवंत वर्मा का इम्पीचमेंट हो जाएगा, उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नोटिसेबल बात यह है कि भारत के अंदर ये कभी भी किसी जज को ऐसे इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है। अगर ये काम होता है, अगर जस्टिस जसवंत वर्मा के इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूवल होता है, तो ये पहला जज बनेंगे जिनका इम्पीचमेंट से रिमूवल हुआ है, जिनका पद से हटाया गया है इम्पीचमेंट के थ्रू, जिनको अपने पद से हटाया गया है। तो अब करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस ये है, पहले आज से 3 महीने पहले जस्टिस जसवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ का कैश मिला जले हुए फॉर्म में। तो उसके बाद उनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बिठाया, उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं कुछ मिसकंडक्ट हुआ है, उन्होंने इम्पीचमेंट रिकमेंड किया। उसी रिकमेंडेशन को देखते हुए जो भी एमपीज़ थे, 145 एमपीज़ लोकसभा के और 65 एमपीज़ राज्यसभा के मिलके इनके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउस में इम्पीचमेंट मोशन लेके आया, और ओम बिरला जी जो कि लोकसभा के स्पीकर है और जगदीप धनखड़ जी जो कि राज्यसभा के स्पीकर है, उनके पास ये मोशन भेज दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया ये मोशन। उसके बाद एक कमेटी बिठाया गया, प्रोसीड्योर उन्होंने जो लीगल प्रोसीड्योर है, उस कमेटी जो भी डिसीजन देगा उसके ऊपर आगे जाके कार्रवाई होगी। तो अब सिचुएशन यहाँ पे अटका हुआ है कि मोशन तो सबमिट हो गया, जस्टिस वर्मा उल्टा सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक प्ली डाला हुआ है कि इंक्वायरी स्क्वाश द इंक्वायरी रिपोर्ट को मानते नहीं है, और उन्होंने बोला कि अर्जेंट हियरिंग बट सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन। उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि जितना जल्दी हो सके हियरिंग करे,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे प्रोसीड्योर ठीक ठाक चल रहा है, तो इतना जल्दबाजी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। अब ये जो मोशन है वो एडमिशन के लिए वेट कर रहा है और पॉसिबल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ इंक्वायरी कमेटी के जो रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड होकर आगे जाके काम होगा। अगर ये घटना होता है कि इम्पीचमेंट के थ्रू इनको अगर हटाया जाता है, तो ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट होगा भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में और पॉलिटिकल और जुडिशियल हिस्ट्री में। और ये भी लोगों के सामने आएंगे कि देखिए, लोगों को कॉमन जो आम इंसान है उनके समझ में आ रहा है कहीं ना कुछ मिसकंडक्ट हुआ है यहाँ पे। तो अगर इम्पीचमेंट के थ्रू इनको पद से हटाया जाता है तो लोगों को जुडिशरी के ऊपर और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो लोग समझेंगे कि अगर पैसों से जजमेंट भी खरीदा जा सकता है, जज को भी खरीदा जा सकता है और उनके खिलाफ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम कोई एक्शन भी नहीं लेता है। तो ये एक सिचुएशन है भारत के सामने। अब जो भी होगा आगे जाकर देखा जाएगा, क्योंकि ये जो सारे कुछ डिपेंड कर रहा है ये इस रिपोर्ट के ऊपर, कमेटी जो बनाया जाएगा तो उस कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर। तो जो भी आगे जाके होगा एक हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है, तो इसके ऊपर आगे जाके जो भी अपडेशन आएगा उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो, हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा कि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।